तो जब लावा ब्लेज 5G ना लॉन्च हुआ था 10,000 में, तो ये एक्चुअली अकेला 5G फ़ोन था। लेकिन अब गेम चेंज हो गया, काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन्स आ गए हैं। अभी मेरे पास है Redmi 12, ये एक सॉलिड 5G स्मार्टफोन है बजट सेगमेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को कंपेयर किया जाए और पता लगाया जाए कि कौन सा बेहतर है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, हर एस्पेक्ट में इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट हु विंस द 5G बैटल। तो Redmi 12 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 10,000 और ये 3 वेरिएंट्स में आता है, 4GB, 6GB और 8GB। वहीं लावा ब्लेज 5G थोड़ा अफोर्डेबल है, 7500 इसका स्टार्टिंग प्राइस है और 2 रैम ऑप्शंस में आता है, 3GB और 4GB। तो दोनों ही फ़ोन सुंदर दिखते हैं, दोनों में ही ग्लास बैक पैनल है, लेकिन लावा ब्लेज में थोड़ा मैट फिनिश है, वहीं Redmi 12 में ना थोड़ी ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे लावा की ब्रांडिंग दे रखी है और Redmi की ब्रांडिंग दे रखी है। और दोनों में ही ना बैक कवर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों ही फिंगरप्रिंट स्मजेस रिटेन ही नहीं करते हैं। और जो दोनों के कैमरा मॉड्यूल हैं वो थोड़े हटके हैं। लावा का जो ये रेक्टेंगुलर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है, वहीं Redmi में ऐसे 3 कैमरा सेंसर्स प्लेस्ड हैं। लेकिन फ्रंट से ना मुझे Redmi ज़्यादा बेहतर लगा। यहाँ पंच होल कटआउट है, वहीं लावा ब्लेज में ना वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट है। ये बड़ा पुराना डिज़ाइन हो गया है। ऊपर से लावा में ना स्लाइटली मोटे बेजल्स भी हैं Redmi 12 के कंपैरिजन में। यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोनों की फ़ोन्स ग्रिप अच्छी है, लेकिन लावा ब्लेज स्लाइटली हैवी है Redmi 12 के कंपैरिजन में। पोर्ट्स की बात करूं तो दोनों में ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर्स है, हेडफोन जैक है। लावा ब्लेज में नीचे को प्लेस्ड है, Redmi 12 में ऊपर को प्लेस्ड है। और यहाँ पे ना डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दे रखा है डुअल नैनो सिम कार्ड के साथ। सो डिज़ाइन के मामले में ना मैं Redmi 12 को यहाँ पे पॉइंट दूंगी क्योंकि यहाँ पे IP53 आपको रेटिंग भी मिल रही है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन, जो दोनों ही फीचर्स लावा ब्लेज में मिसिंग है। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi 12 5G में स्लाइटली बड़ा 6.7 इंच फुल HD प्लस स्क्रीन है, वहीं लावा ब्लेज में 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले है। दोनों में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। Redmi 12 में 550 निट्स ब्राइटनेस है और लावा ब्लेज में 1300 निट्स है। Redmi 12 का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा, ज़्यादा इंट्यूटिव या क्विक भी है। वहीं लावा ब्लेज का मुझे डिस्प्ले थोड़ा स्लो लगा Redmi 12 के कंपैरिजन में। लेकिन Redmi 12 की ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम है। लावा ब्लेज का ब्राइट काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, धूप में भी बेटर दिखता है, रीडिंग या स्क्रॉलिंग में कोई भी इशू नहीं हुआ। लेकिन कलर्स ना दोनों के ही सिमिलर हैं। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। मल्टीमीडिया देखते टाइम भी मुझे दोनों का ही सेम डिस्प्ले लगा, इक्वली शार्प और वाइब्रेंट। यूट्यूब देखते टाइम भी कोई भी डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। बाकी दोनों में सिंगल स्पीकर्स भी दे रखे हैं और दोनों ही इक्वली लाउड हैं। कोविड लाइक ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, बिकॉज कई लोग पहले वाईफाई को उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे घर पे। वो क्या है, डोंगल से काम चल गया। 1.5 Mbps पोस्ट कोविड लाइक ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, बिकॉज कई लोग पहले वाईफाई को उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे घर पे। वो क्या है, डोंगल से काम चल गया। 1.5 Mbps। लेकिन क्योंकि मुझे ना Redmi 12 का डिस्प्ले टच ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा, ज़्यादा बेहतर लगा लावा ब्लेज से, सो आई विल गिव 1 point to Redmi here again. So Redmi 12 is at 2 points and Lava Blaze is at 0. नाउ कमिंग टू द कैमरा परफॉर्मेंस, सबसे पहले स्पेक्स देखते हैं फिर पिक्चर्स देखते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। बाकी Redmi 12 में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और लावा ब्लेज में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और एक VGA लेंस भी है। और फ्रंट में दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Redmi 12 में 1080p 30 fps सपोर्ट दे रखा है फ्रंट और बैक दोनों में ही। वहीं लावा ब्लेज में 2K सपोर्ट बैक कैमरा में है और 1080p 30 fps फ्रंट में है। तो सबसे पहले तो मेन कैमरा की इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे ना मुझे लावा की इमेजेस मोस्टली अच्छी लगी। ये फर्स्ट इमेज में टेंट और ट्रीज का कलर ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ये दूसरी इमेज में भी मुझे लावा का आउटपुट बेटर लगा। डिटेलिंग भी लावा की क्लियर है और ज़्यादा बेहतर है। बिल्डिंग के ग्लास की तरफ देखोगे ना तो ये मीडियाप्लेक्स लिखा है, वो ज़्यादा शार्प दिखेगा लावा की इमेज में। बाकी दूसरी इमेज में भी आप देख सकते हो ट्रीज का कलर ब्राइट और विविड है।
लावा ब्लेज की इमेज में। वहीं रेडमी का ना स्लाइटली मुझे डल लगा। नेक्स्ट इमेज में भी मुझे लावा की बेटर लगा आउटपुट फर्स्ट ग्लांस में ही। अब स्किन टोन देख लेते हैं। रेडमी ने इमेजेस में स्किन टोन ना थोड़ी ज़्यादा ही ब्राइट कर दी है, सो दैट लुक्स गुड ओवरऑल। वहीं लावा की इमेज ना स्किन टोन नेचुरल है, बट वो प्रेफरेंस वाइज है किसको ज़्यादा बेहतर लगे। नेक्स्ट इमेज में भी मुझे रेडमी की स्किन टोन ब्राइटन अप लगी और लावा का, लेकिन मुझे बैकग्राउंड ज़्यादा शार्प लगा। इन दोनों में आई थिंक आई वुड प्रेफर रेडमी की इमेज। बाकी पोर्ट्रेट शॉट में भी मुझे रेडमी का आउटपुट ज़्यादा अच्छा लगा। जूम इन करके एज डिटेक्शन अगर हम कंपेयर करें सो अनडाउटेडली रेडमी हैज़ डन अ गुड जॉब। वहीं लावा की इमेज में ना हेयर की साइड थोड़े रफ एजेस दिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट पोर्ट्रेट शॉट देखते हैं। इसमें मुझे रेडमी का जो सेपरेशन है ना बैकग्राउंड और सब्जेक्ट से वो बेटर लगा और एजेस भी स्मूथली डिटेक्ट किए। और नाइट शॉट्स में मुझे एक्चुअली दोनों ही फ़ोन्स इक्वली अच्छे लगे, लेकिन डे शॉट्स की तरह यहाँ भी लावा के कलर्स अच्छे से उभर के आ रहे हैं और क्लैरिटी भी मेंटेन्ड है अक्रॉस द बोर्ड। ये नेक्स्ट इमेज में रेडमी ग्लेयर्स मैनेज नहीं कर पाया, वहीं लावा ने बहुत अच्छे से आउटपुट दिया है। ये नेक्स्ट वाली इमेज में लेकिन मुझे रेडमी का बेटर आउटपुट लगा। ट्रीज और लीव्स को ब्राइट कर दिया ऊपर की तरफ, वहीं लावा ने थोड़ी नेचुरल रखे, जैसे रियल में दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। सो ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट्स ना मुझे रेडमी 12 के ज़्यादा बेहतर लगे, लेकिन डे लाइट और नाइट शॉट्स मुझे लावा ब्लेज के ज़्यादा अच्छे लगे। सो आई विल गिव 1 स्कोर टू लावा हियर। अब फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स देख लेते हैं। मुझे ना रेडमी 12 की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे इस वाली इमेज में स्किन टोन रेडमी का नेचुरल दिख रहा है, वहीं लावा का ना थोड़ा वार्म टच है। ये नेक्स्ट वाली सेल्फी तेज़ धूप में ली थी मैंने। लावा ने बैकग्राउंड एकदम वॉश आउट कर दिया है, वहीं रेडमी का थोड़ा बेटर दिख रहा है बैकग्राउंड। अब रही दोनों के फ्रंट वीडियो क्वालिटी की बात, तो मुझे रेडमी 12 डेफिनेटली बेटर लग रहा है। फर्स्ट ग्लैंस में स्किन टोन, बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज लुकिंग बेटर, कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। सो मोर और लेस सेल्फीज मुझे रेडमी 12 की ज़्यादा बेहतर लगी, सो आई विल गिव 1 पॉइंट टू रेडमी हियर। सो रेडमी इज एट 3 पॉइंट्स एंड लावा इज एट 1 पॉइंट। अब सॉफ्टवेयर वाइज दोनों ही फ़ोन्स एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन रेडमी 12 में MIUI 14 है और वहीं लावा ब्लेज स्टॉक एंड्रॉयड है। एंड ऑब्वियसली मुझे स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि एकदम ब्लोटवेयर फ्री है और बहुत क्लीन आपको परफॉर्मेंस मिलती है, UI बहुत अच्छा है और कोई भी फालतू के एड्स या नोटिफिकेशंस लावा ब्लेज में मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। वहीं रेडमी 12 में ना बहुत अननेसेसरी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, कुछ तो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, सो दैट मेक्स द UI अ लिटिल क्लटर्ड। इवन ऐप ड्रॉअर बहुत ज़्यादा क्राउडेड लगता है। और रेडमी 12 में ना थोड़ी बहुत नोटिफिकेशंस भी आती हैं फालतू की, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इरिटेटिंग। सो सॉफ्टवेयर वाइज ना लावा ब्लेज का अपर हैंड है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्लीन और नीट आपको UI मिल रहा है। बट लुक एंड फील वाइज देखो तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेम दिखते हैं। दोनों ही फ़ोन्स का UI ईजी टू यूज़ है और नेविगेशन भी ईजिली हो जाती है, बट क्योंकि लावा ब्लेज ज़्यादा क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री है, तो आई वुड गिव 1 पॉइंट टू लावा हियर और रेडमी यहाँ पे पीछे रह जाता है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, द परफॉर्मेंस। तो इन दोनों में कौन सा बेहतर है, पहले स्पेक्स देख लेते हैं। तो रेडमी 12 आता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ और लावा ब्लेज में MediaTek Dimensity 700 चिपसेट। दोनों के AnTuTu स्कोर्स में क्लियर डिफरेंस है। रेडमी का अराउंड 4 लाख स्कोर आया है, वहीं लावा का 3 लाख। इवन Geekbench 6 स्कोर्स में भी ना लावा ने कम स्कोर किया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिंगल कोर और मल्टी कोर में, बट लावा ब्लेज फिर भी यहाँ पे पीछे है। अब जब मैंने दोनों फ़ोन्स ना यूज़ करने शुरू करे तो मुझे रेडमी 12 इंस्टेंटली बेटर लगा। इसका ऐप ओपनिंग टाइम, ऐप क्लोजिंग टाइम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक रेडमी 12 की परफॉर्मेंस। इवन डे टू डे स्क्रोलिंग, टेक्सटिंग, ब्राउजिंग, इन सब में मुझे कोई भी हिकअप फील नहीं हुआ। इवन काफ़ी सारे ऐप्स अगर मैंने खोल दिए, मल्टीटास्किंग करी, बैकग्राउंड में काफ़ी सारे ऐप्स खोले, तो भी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, इतना कोई मेजर हिकअप नहीं मिलेगा। वहीं लावा ब्लेज ना थोड़ा मुझे स्लो लगा। इसका ऐप ओपनिंग टाइम, ऐप क्लोजिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर आपने मल्टीटास्किंग करी, काफ़ी सारे ऐप्स खोले, तो आपको स्टटर भी फील होगा।
गेमिंग के लिए लेकिन दोनों ही फ़ोन सेम परफॉर्म करते हैं। मैंने लावा ब्लेज में एसफॉल्ट 9 खेला था और डिसेंट परफॉर्मेंस रहा। कैजुअल गेमिंग ईजिली हो जाती है, ईजिली हैंडल कर लेता है। वहीं रेडमी 12 में भी एसफॉल्ट 9 खेला तो अच्छे से रन किया, लेकिन लावा ब्लेज में ना मुझे स्टटर्स फील हुए, फ्रेम ड्रॉप्स भी फील हुए रेडमी 12 के कंपैरिजन में। सो रेडमी 12 में आपको ज़्यादा स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा ओवरऑल। अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस भी साइड रख दूँ ना, सो ओवरऑल रेडमी 12 ज़्यादा इंट्यूटिव है, ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन टू द लावा ब्लेज। सो आई विल गिव 1 point to Redmi here. So Lava is at 2 and Redmi is at 4 points. अब लास्ट एस्पेक्ट है बैटरी, और इस मामले में भी ना Redmi 12 आगे है लावा ब्लेज 5G से। दोनों में ही 5000 mAh बैटरी है, लेकिन Redmi 12 में 22.5 वाट का चार्जर मिलता है बट 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। वहीं लावा ब्लेज में 10 वाट का चार्जर मिलता है और 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट है। सो लावा ज़्यादा टाइम लेता है चार्जिंग में, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे तो ले ही लेता है। वहीं Redmi 12 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। लेकिन बैटरी बैकअप वाइज ना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेम परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है दोनों ही फ़ोन्स में। जब मैंने 1 घंटा यूट्यूब चलाया तो 8% बैटरी ड्रेन हुई Redmi 12 में, और 1 घंटा गेमिंग में 13% ड्रेन हुई। वहीं लावा ब्लेज में 1 घंटा यूट्यूब प्लेबैक में 6% बैटरी ड्रेन हुई और 12% गेमिंग में बैटरी ड्रेन हुई। सो मोर और लेस बैटरी वाइज भी ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल है, दोनों ही काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। लेकिन क्योंकि Redmi 12 जल्दी चार्ज हो जाता है, लावा ब्लेज थोड़ा स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करता है, सो आई विल गिव Redmi 1 point here. So Redmi is at 5 points and Lava is at 2. So it's pretty clear Redmi 12 is winning this competition, क्योंकि Redmi 12 डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के मामले में आगे है। वहीं लावा ब्लेज सॉफ्टवेयर और फ्रंट कैमरा के मामले में आगे है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि लावा ब्लेज 2500 कम है, सस्ता है Redmi 12 के कंपैरिजन में। सो आई विल गिव 1 more point to Lava here. So Lava is at 3 points and Redmi is at 5 points. So obviously Redmi 12 is the winner of this comparison. Let me know in the comment section below कि आपको कैसा लगा ये comparison और आप कौन सा खरीदना चाहोगे इन दोनों फ़ोन्स में से। बाकी मैं मिलूँगी अगले वीडियो में।